दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ कुछ बातें करने के लिए। और ये बातें जो हैं हमारे समाज के अंदर जो चेंजेज़ आ रही हैं और चेंजेज़ को लाने के लिए हमारा जो लॉ है, हमारा जो कानून व्यवस्था है, वो इसको सपोर्ट कर रहा है, मदद कर रहा है। इसके ऊपर मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी मैं। और कुछ पुरानी बातें मैं आपसे पहले करता हूँ, जैसे कि दहेज का कानून जब बना था भारत के अंदर, जिसमें कि पति को डायरेक्ट जेल की सज़ा होती थी। तो ये जब कानून आया था तो सब महिलाएं जागरूक नहीं थी और इसका वो यूज़ नहीं करती थी। और एक टाइम आया कि सभी महिलाएं इनका यूज़ करने लगी और पाया गया कि ज़्यादातर जो केस होते हैं वो गलत होते हैं, पति को परेशान करने के लिए केस किए जाते हैं। आज के डेट में अगर कोई पत्नी पति पे केस करती है कि दहेज मांग रहा है तो उसकी डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं होती है, उसके लिए वेट करना पड़ता है। लेकिन पहले ऐसा था कि डायरेक्ट गिरफ्तारी होती थी। तो आगे बढ़ते हैं और जो अभी के जो नए नए कानून आए हैं उनके ऊपर में हम चर्चा करते हैं। और ये सारे जो कानून हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। वैसे तो हमारे देश के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर का समस्या, और बहुत सारे स्टेट्स के अंदर प्रॉब्लम है, कर्नाटक के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ मामलों में एक्टिव ज़्यादा रहती है, कुछ मामलों में कम एक्टिव रहती है। उनकी भी कुछ मजबूरी होती होगी और इसलिए, और उनके ऊपर दबाव भी होता होगा। ये नहीं हो सकता कि उनका दबाव नहीं होता, उनके मजबूरी और दबाव दोनों चीज़ें उनके ऊपर होती हैं। राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की भी होती होंगी उनके ऊपर में दबाव। तो मुझे कहना ये कि अभी जो फ़िलहाल जो ये कानून आया है, और कि इसमें यह है कि लड़कियों की शादी की जो उम्र है 18 साल से 21 साल की गई। आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एज बढ़ाई गई है, उम्र बढ़ाई गई 18 से 21 साल, ये केवल हिंदू लड़कियों पर लागू होता है ये नियम। इसमें मुस्लिम और ईसाई लोगों की जो लड़कियां हैं उनके ऊपर में कानून लागू नहीं होता है। और दूसरा कानून जो आया हमारे देश के अंदर कि अगर कोई भी महिला या पुरुष शादी के सिवाय किसी अन्य पुरुष या महिला से संबंध बनाता है तो वो क्राइम नहीं माना जाएगा। वो क्या माना जाएगा कि उस बेस पे आप तलाक ले सकते हो अपने पति या पति से। और तीसरा कानून आया हमारे देश के अंदर, लिव इन को लागू किया गया है। लिव इन मतलब लिव इन में कोई भी रहे तो इट्स एक्सेप्टेबल, ठीक है। और जो ये चौथा कानून आया है हमारे देश के अंदर, जो कि काफ़ी एक्टिव धीरे धीरे हो रहा है, इसमें यह आया है कि जो वेश्याएँ हैं उनको सम्मान के साथ देखा जाए पुलिस के द्वारा, उनके साथ बदतमीजी न किया जाए पुलिस के द्वारा। ये भी एक पेशा है, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य तरह के जो पेशा होते हैं। कई देशों में इसकी मान्यता मिल चुकी है, तो भारत में भी इसको एक तरह से उसी तरफ आगे बढ़ने वाला मैटर मान सकते हैं आप। हालांकि मैं सोच रहा था कि इस मुद्दे पे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज का हमारा समाज इतना ओपन हो चुका है कि इस पे बात करना आवश्यक है, और जो भी जागरूक पर्सन है इस पे बात करते होंगे। तो मैंने सोचा कि इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा कि इन कानूनों के फ़ायदे क्या होने वाले हैं और नुकसान क्या होने वाला है। तो पहले तो मैं आपको फ़ायदे की बात करता हूँ, ठीक है, उसके बाद नुकसान की बात करूँगा, ठीक है। तो 18 से 21 साल जो उम्र की गई लड़कियों की, इसका फ़ायदा क्या होगा। देखो, हमारे देश के अंदर आप सभी जानते हैं कि विदेशों से कर्ज लेके हमारा जो देश है विकास करता है। हम अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, अलग अलग फैक्ट्रियाँ डालते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री हमारी आती है जिसमें हमें विदेशों से मदद मिलती है। IMF से, वर्ल्ड बैंक से और भी बहुत सारे संगठन हैं जो कि हमें कर्ज देते हैं, फिर हम अपना इंडस्ट्री, अपना उद्योग लगाते हैं और हमारा जो है कि आर्थिक विकास होता है। अभी जो भारत है वो दुनिया में चौथे 5वें स्थान पे पहुंच चुका है आर्थिक विकास के मामले में। तो कहने का मतलब है कि 18 से 21 करने का ये फ़ायदा होगा कि जो हमारे जो घर की जो लड़कियां हैं वो 3 साल ज़्यादा वर्क कर पाएंगी, क्योंकि आज के डेट में सब लड़कियां पढ़ती हैं, जॉब करती हैं। तो वो जब घर से बाहर निकलेंगी तो पैसा कमाएंगी, और पैसा कमाने का मतलब ये हुआ कि मार्केट में पैसा कमाने के बाद खर्च भी करेंगी, जिससे कि हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था है वो स्ट्रॉन्ग होगी। दोस्तों, ये तो बात हुई कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन इसका नुकसान भी है। जो लोग अपने परिवार को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मैं अब इसके मतलब जो इसके नुकसान होने वाले हैं वो बातें कर रहा हूँ। इसका नुकसान होगा हमारे परिवार के लोगों को। जो माता पिता हैं, जो भी अभिभावक हैं, वो चाहते हैं कि अपने जीवन काल में ही शादी कर लें, या जब वो तैयार हैं तब शादी कर दें, तो वो शादी नहीं कर पाएंगे। और इससे होगा ये कि आर्थिक व्यवस्था तो देश की मजबूत होनी होगी, ये आवश्यक भी है, लेकिन इससे हमारा परिवार कमज़ोर होगा और
जो हमने तैयारियां की हैं शादी के लिए अपने परिवार के लड़कियों के लिए, उसका हम लोग सही समय पर सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और अगले जो हमारा जो मुद्दा है, अगला जो हमारा जो ये लॉ है, कानून है, उसके ऊपर बात करते हैं। ये हमारा जो अगला जो कानून है ये है कि अगर पहले कानून था कि अगर पति पत्नी के बीच में से महिला अगर किसी पर पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो जो आदमी संबंध बनाता है वो क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाएगा, उसके ऊपर आपराधिक केस किए जा सकते हैं। लेकिन अब ये कानून आया है कि अभी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अभी जो है कि कोर्ट का ये कहना है कि महिला और पुरुष दोनों आज़ाद हैं अपने ज़िंदगी को जीने के लिए, और वो अगर किसी संबंध बनाते हैं तो इसमें उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चलेगा, बल्कि अगर कोई भी महिला या पुरुष शादी के सिवाय कहीं और भी संबंध बनाते हैं तो उस केस में वो उस ग्राउंड पे तलाक ले सकते हैं। तो ऐसे में इसका जो फ़ायदा है, फ़ायदा उनको होगा कि जो लोग इस ताक में रहते हैं कि किसी और के महिला या किसी और के पुरुष के साथ संबंध बनाया जाए, उनको फ़ायदा होगा, ठीक है। और फ़ायदा और भी होगा इससे, जो लोग मोबाइल्स का यूज़ करते हैं या फिर किसी महिला को खुश करने के लिए उसको मतलब एक तरह से उनको अपने साथ अच्छा संबंध बनाने के लिए उनको कुछ सामान गिफ्ट देते हैं, पैसे देते हैं, तो ये प्रक्रिया बढ़ेगी। जो लोग किसी महिला से मिलने के लिए, पत्नी है फिर भी किसी अन्य महिला से मिलने के लिए जाते हैं तो वो कार का इस्तेमाल करते हैं, फ़्लाइट से भी जाते हैं, अन्य देशों में जाते हैं, होटल्स में जाके विजिट करते हैं। तो इससे ये होगा कि होटल्स, फ़्लाइट और जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं उनका जो है कि इस्तेमाल बढ़ेगा, जिससे कि अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत होगी। और हम सभी जानते हैं कि हमारे ज़िंदगी के अंदर विवाह एक अति आवश्यक चीज़ है, और हर व्यक्ति जो है कि किसी न किसी अपने जीवन के अंदर महिला के साथ जुड़ना चाहता है और जुड़ता है, और ज़्यादातर लोग जुड़ते हैं, कुछ लोग नहीं भी जुड़ते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ। एक्सेप्शंस, अपवाद के बारे में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम। तो मोस्टली ये होगा कि जो लोग इस ताक में रहते हैं कि किसी महिला के साथ संबंध बनाया जाए, उनको फ़ायदा होगा। और फ़ायदा इसका देश को क्या फ़ायदा होगा, अर्थव्यवस्था को क्या फ़ायदा होगा। मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था को क्या फ़ायदा होगा, इसी को ध्यान में रख के ये कानून बनाया गया है, ताकि जितने हमारे मल्टी अफेयर्स होंगे, हमारा जो इकनॉमी हमारी जो है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे विदेशों में आप देख सकते हो, वहाँ पे मल्टी अफेयर्स चलते हैं और वहाँ की इकनॉमी भी स्ट्रॉन्ग रहती है। कारण ये होता है कि जब भी ज़्यादातर जो जेंट्स होते हैं किसी महिला के पास जाते हैं मिलने के लिए, तो महिला कुछ ना कुछ डिमांड करती है। महिलाओं को खुश करने की एक प्रचलन है कि उनको कुछ ना कुछ देना है, देने के लिए आपको ख़रीदना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा। तो इस तरह से सामानों की बिक्री होगी। आप उस महिला के साथ रेस्टोरेंट में जाओगे, खाना खाओगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, क्योंकि महिलाओं की पसंद होती है कि जो उनसे मिलने आए अच्छा कपड़ा पहन के आए, अच्छी गाड़ी में आए, तो और उनके साथ घूमने के लिए होटल्स में जाए। तो इस तरह से, क्योंकि जब भी अगर आप अलाउ करते हो कि महिला और पुरुष संबंध किसी से बना सकते हैं, तो संबंध बनाने कहाँ जाएंगे, निश्चित रूप से वो घर में नहीं बनाएंगे। इस तरह से बड़े बड़े होटल्स जो 5 स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, वो सारे होटल्स चलेंगे। इसका जो इकनॉमी पे हमारा ये फ़ायदा होगा, ठीक है। प्लस साथ ही साथ अन्य चीज़ें जो हैं, जो एक पति पत्नी के बीच में, परिवार के बीच में यूज की जाती हैं, उनका भी डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ने से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, इसका मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जिन देशों में जॉइंट फैमिली थी उनको तोड़ करके सिंगल फैमिली की गई। तो सिंगल फैमिली करने का फ़ायदा ये हुआ कि हर फैमिली के अंदर, मान लो कि एक फैमिली है, उसके घर के अंदर एक ही फ्रिज है। अगर जॉइंट फैमिली है तो एक ही फ्रिज से काम चल गया। अगर वॉशिंग मशीन है, एक ही वॉशिंग मशीन है, तो क्या होगा, एक ही वॉशिंग मशीन से काम चल जाएगा। लेकिन अगर सिंगल फैमिली बनेगी या फिर सिंगल फैमिली में भी अफेयर्स अलाउड होंगे, तो वो सिंगल फैमिली भी टूटेगी, जैसा कि अन्य विकसित देशों में होता है। और यहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि जितनी अगर लड़की अलग रहती है, सिंगल रहती है, लड़का अलग रहता है, तो देखो जितने प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगे उतनी ज़्यादा हमारा जो देश की अर्थव्यवस्था है उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी सेल मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, एंड प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी सेलिंग ज़्यादा नंबर्स में हो। इसके लिए हमें
ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि उसकी डिमांड बढ़ानी पड़ेगी, और डिमांड बढ़ाने के लिए हमें हर पर्सन को तोड़ना पड़ेगा। यहाँ तक कि जो अगर बच्चे भी रहते हैं माता पिता के, तो जो बच्चे हैं सिंगल रहें, लॉज में रहें, बच्चियाँ अलग रहें, मतलब कोई भी अगर एक जगह रहेगा तो उससे हमारा जो है कि इकोनॉमी में हमारे बूस्ट जो है कि वो स्लो हो जाएगी। इसलिए बूस्ट करने के लिए हमें हर चीज़ को, हर सिस्टम में के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स डालनी होंगी, तभी जाके हमारा जो है कि हमारी इकोनॉमी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ज़्यादातर देशों में, विकसित देशों में देखो आप, वहाँ लोग खाते भी अच्छा है, जो उनको मन करता है खाते हैं, और बीमार भी पड़ते हैं जम करके। क्योंकि देखो इकोनॉमी बूस्ट करनी है, हर व्यक्ति को बिजी होना है। जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो, मान लो आप पिज्ज़ा खा रहे हो, कोई भी ऐसी चीज़ खा रहे हो जो कि हेल्थ के लिए बेहतर नहीं है, लेकिन आप खाने जा रहे हो, तो वो जो बंदा रेस्टोरेंट में काम कर रहा है वो बिजी है, ठीक है। आपके घर में खाना बन सकता है, आपका घर का जो गैस का स्टोव है, जो भी चीज़ें रखी हुई हैं वो क्या वैसे पड़ी हैं, आप बाहर जाकर खाना खा रहे हो। तो इस तरीके से जो परचेजिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी, और हमारे समाज के अंदर इकोनॉमी ज़्यादा बूस्ट होगी। और ये जो हमारा जो मुद्दा है, यानी कि आउट ऑफ मैरिज सेक्स से रिलेटेड, इसमें जो है कि इससे सारी चीज़ों पे जो है, जो एक फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, वो सारी चीज़ें डबल ट्रिपल भी, अगर किसी का संबंध 3-4 लोगों से है तो वो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बिकेंगी, और ये हमारे अर्थव्यवस्था के लिए फ़ायदेमंद है। अब हम बातें करते हैं इसके नुकसान की। नुकसान ये होगा कि जो लोग ये सोचते हैं, अभी पुरानी विचारधारा के हैं, और ये सोचते हैं कि नहीं नहीं हमारी जो घरवाली है वो तो मेरी ही रहेगी, तो उनको बहुत ही मतलब कभी भी उनको झटका लग सकता है। क्योंकि आज की डेट में लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, और यहाँ तक कि मैं बता दूं कि एक जो सबसे बैकवर्ड स्टेट है बिहार, वहाँ सबसे ज़्यादा तलाक की घटनाएं घटती हैं। यहाँ तक कि मुस्लिमों से ज़्यादा हिंदुओं में तलाक की घटनाएं घटती हैं। कारण ये है कि हिंदू महिलाओं को डर नहीं है, क्योंकि हिंदू लॉ जो है वो महिलाओं को ज़्यादा छूट देता है, और मुस्लिम लॉ में मुस्लिम महिलाओं को कम छूट मिलती है, जिसकी वजह से मुस्लिम महिलाएं थोड़ा डर के रहती हैं। तो इस तरह से इकनॉमी तो बूस्ट होगी हमारी, और इसके जो नुकसान हैं वही मैंने आपको बताया कि नुकसान ये होगा कि जो लोग सोचते हैं कि हमारे जो वाइफ है हमारे साथ हमेशा रहेगी, कभी भी आप ये समझ लो जैसे कि वो आप जैसे कानून बन चुका है, वो कभी भी आपको छोड़ के जा सकती है, कभी भी वो किसी से संबंध बना सकती है, चाहे कोई भी हो। इसका जो अभी रिजल्ट अभी थोड़ा बहुत आया देखने में, और आने वाले ईयर्स में ज़्यादा बढ़ेगा। और एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं कि नहीं इसका रिजल्ट नहीं आएगा बताना चाहता हूँ, जैसे डिवोर्स के केसेस पहले कम होते थे लेकिन अब बढ़ गए हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो और बढ़ती जाएंगी। और आगे बढ़ते हैं, अब लिव इन को अलाउ किया गया है। अब इसमें दो जो लॉ हैं दे आर इंटरनली को रिलेटेड। देखो इधर शादी की उम्र जो है 18 से 21 की गई, तो लॉ बनाने वालों ने देखा होगा कि 18 से 21 हमने शादी कर दी, तो जो लड़कियां हैं वो फिर अपने जो लाइफ की रिक्वायरमेंट्स है उसको कैसे पूरा करेंगी। उनको तो शादी हम करने नहीं देंगे, वो बाहर निकलेंगी जॉब करेंगी, तो आखिर में इस चीज़ को कैसे वो टैकल करेंगे। तो दैट्स वाई दे हैव चेंज द रूल दैट द मैरिज एज इज़ फ्रॉम 18 to 21 नाउ, बट दे कैन लिव इन द लिव इन रिलेशनशिप। मतलब लिव इन में भी एज अ मतलब हस्बैंड वाइफ रहते हैं लड़के लड़कियां। आप किसी भी बड़े शहर के अंदर जाकर देख सकते हो, मुंबई में, दिल्ली में, जहाँ पे लिव इन में लड़के लड़कियां रहते हैं। ये वीडियो बहुत लोग देखेंगे, हो सकता है उनको लगे कि नहीं नहीं ऐसा होता नहीं है, लिव इन में लड़के लड़कियां आप रहते हैं। आप लिव इन पीजी आप गूगल पे डाल के देख लो, गुड़गांव के अंदर, मुंबई में देख लो, जुहू में देख लो, बहुत सारी जगहों पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये लॉ जो है दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जैसे कि 18 से 21 एज का करना और साथ ही साथ लिव इन को अलाउ करना। क्योंकि उन्हें लॉ बनाने वाले को निश्चित रूप से महसूस हुआ होगा कि जब हम 21 साल शादी की कर रहे हैं, जबकि किसी भी लड़की की जो उम्र होती है वो 18 से पहले ही वो यंग हो जाती है, लेकिन उसको 21 साल तक हम रोक रहे हैं, तो आखिर में उसको कोई मतलब अपनी जो इच्छा पूर्ति है वो कैसे करेगी। इसलिए उन्होंने लिव इन का जो सिस्टम बना दिया। इसका फ़ायदा ये है कि एक जो महिला है, अगर आप देखोगे पूरे समाज को हमारे, तो पूरा समाज जो है हमारा जो है महिलाओं के इर्द गिर्द घूम रहा है। मतलब बच्चा पढ़ेगा, शादी होगी, फिर वो पैसे कमाएगा, और ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो अगर एक महिला कई लोगों के संबंध बनाती है तो उसका जो है कि इकनॉमी पे अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि महिला कुछ ना कुछ डिमांड करती है। अब चौथे वाले पे आते हैं। जो चौथा लॉ हमारे देश के अंदर आया है वो ये है कि
वेश्याओं को सम्मानपूर्वक देखा जाए। देखो हमने जो 18 से 21 जो शादी की उम्र बढ़ाई है, उसके वजह से ये होगा कि लड़के भी ज़्यादा उम्र में शादियां करेंगे, और इसके वजह से ये होगा कि लड़कों को जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरा करेंगे कैसे। देखो एक तो इसका रिक्वायरमेंट जो है कि उनको पूरा करने के लिए उनको ज़रूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जो कि अब इलीगल नहीं है, पहले इलीगल था। यानी कि अब वेश्याएं जो हैं कि अपना पैसा चलाएंगी, क्योंकि वेश्याएं कुछ महिलाएं क्यों बनती हैं आप, क्योंकि देखो वेश्याएं बनने के पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। कई बार तो पति कहते हैं पत्नी मेरी सही नहीं है, उसका कैरेक्टर इज़ नॉट गुड, दैट्स व्हाई आई एम लिविंग माय वाइफ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि वेश्याओं के बढ़ने से क्या फ़ायदा होगा। वेश्याओं के बढ़ने से फ़ायदा ये होगा कि हमारे समाज के अंदर जितने भी जेंट्स हैं वो वेश्याओं के ऊपर पैसे खर्च करेंगे, उनसे मिलने जाएंगे, और मिलने जाएंगे तो निश्चित रूप से घर में नहीं मिलेंगे, होटल में जाएंगे मिलने के लिए। होटल में मिलेंगे तो होटल्स नए नए खुलेंगे, रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, ऑनलाइन वर्क होंगे, कारें, और ऑनलाइन जो है कि हमारी जो टैक्सीज हो बुक होती हैं, वो सारी चीज़ें जो हमारे देश के अंदर बढ़ेंगी, और इसका फ़ायदा हमारी इकोनॉमी के ऊपर बढ़े। सारा कुछ मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और सारा जो सिस्टम हमारा जो है वो जो है कि मतलब एडल्ट जो हमारे एडल्ट बिहेवियर है उससे जोड़ करके हमारे इकोनॉमी को बूस्ट करने का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और इसका नुकसान ये होगा कि जो इमोशनली किसी भी महिला या किसी पुरुष से अटैच होते हैं उनको नुकसान होगा। तो ऐसे में किया ये जाए कि जिस तरह का कानून हमारा बन चुका है उसके वजह से अब कभी भी किसी भी महिला या पुरुष के साथ इमोशनली अटैच ना हो, क्योंकि आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो आप अटैच किससे हो, भगवान से जुड़ के रहें, भगवान गॉड से। आप यू शुड लव योर गॉड, नथिंग एल्स, बिकॉज कानून ऐसा बन चुका है कि आप किसी को फोर्स भी नहीं कर सकते हो कि तुम मेरे हो, और सब कुछ फ्री हो चुका है। अभी भगवान ही फ्री नहीं हो सकता है कि आने वाले समय में मंदिर में जाकर लोगों को शांति मिलने लगे तो मंदिर पे भी टैक्स लग जाए कि मंदिर जो भी जाएगा उसको टैक्स देना पड़ेगा इतने, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोगों को शांति मिलती है। अभी तक लोगों को लगता है नहीं हमें तो लड़कियों से ज़्यादा सुख मिलती है तो वहाँ जाते हैं। इसलिए आप भगवान को प्यार करें भी फिलहाल के लिए।